यूट्यूब चैनल पर मेरा पहला लेसन। गुड मॉर्निंग, वेलकम यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं सामने। उस टाइम अगर आप लोग, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो आप लोग राजस्थान का जो स्टूडेंट अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग स्टूडेंट मदर्स एजुकेशन हब को जानते हैं। मैं फाउंडर फैकल्टी हूँ मदर्स एजुकेशन हब की, और इस टाइम मदर्स एजुकेशन हब 13 ब्रांचेस चला रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। आज हमारा पहला लेसन है यूट्यूब पर, कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लगे और मुझे भी थोड़ा सा और लगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए और इस टाइम मैं कैमरे के सामने अचानक से आया हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो। लेकिन इस चैनल पर मैं आप लोगों को कंप्लीट बेसिक से हर छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे हम लोग एडवांस मैथ्स से। जो एडवांस मैथ्स अपना उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, और जो अरिथमेटिक मैथ्स अपना उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक पर काफी सारे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10th में भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके होते हैं उस चीज को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम होती है। एडवांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और उसको हम लोग बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले एडवांस मैथ्स के जो 5 चैप्टर हैं मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अलजेब्रा, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हम लोग डीआई पढ़ेंगे, और इस चैनल पर उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक्स मैथ्स की। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रो क्लास, ओनली नॉर्मल क्लास। कल की क्लास से मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डालने शुरू करूंगा, जहां से आप लोग देख सकते हो। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि कल से मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योमेट्री पढ़ें कैसे। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ज्योमेट्री कितनी है, हम लोग याद कर लेते हैं, फिर कोई नई थ्योरम मिल जाती है, फिर कोई नया क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ हैं या पहले मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपको लगभग 100% मैं आपको जितनी भी थ्योरम्स हैं यहां पढ़ने के बाद कोई भी आपको थ्योरम देखने को नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट आपको मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, और बेसिक्स के साथ पूरा बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कौन सी चीज कैसे आई, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं एक्स वाई जेड, मान लीजिए एक बार, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री कैसे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं आएगा एसएससी में, ऐसा कभी नहीं आ सकता कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कीजिए, कभी नहीं आ सकता। लेकिन ध्यान रखना, ये अगर एक बार सीखने की कोशिश की तो ज्योमेट्री में आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आपका इसमें 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10, 11 आए तो 11 के 11 आप लोग ठीक कर पाओगे। लेकिन आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए, और इससे ज्योमेट्री आपके समझ में आने शुरू होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक बार जब आपको लगता है ना कि मुझे तो कंप्लीट सब कुछ आ रहा है, इसके बाद एसएससी कोई भी क्वेश्चन देते मैं आसानी से कर लूंगा, तो आप लोग खुद ही देखना कि उसके क्वेश्चंस आप लोग कितने अच्छे से कर पाते हो। तो कंप्लीट बेसिक मतलब ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको सिखाने ही चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को बताने ही चाह रहा हूं कि जैसे इस प्रकार से यहां पर अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, यहां से इसके सामने मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, ये अपने पास मीडियन और ये अपने पास मीडियन। ध्यान रखना, ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का सम जो होता है वो अपने पास एडी प्लस बी प्लस सीएफ छोटा होता है अपने पास किससे, एबी प्लस बीसी प्लस सीए से, ट्रायंगल के तीनों साइड्स के सम से। ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का सम उसके ट्रायंगल के पेरीमीटर से छोटा होता है। 2011 या 12 का क्वेश्चन है, 13 का भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ट्रायंगल का जो अपने पास ये वाला पॉइंट, दो साइड्स का सम एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी ग्रेटर देन होता है ट्वाइस ऑफ एडी से। ध्यान रखना, दो साइड बीसी प्लस सीए, बीसी प्लस सीए ग्रेटर देन होता है ट्वाइस ऑफ बीई से, और ये अपने पास सीबी प्लस सीए, सीबी प्लस सीए ग्रेटर देन होता है ट्वाइस ऑफ सीएफ। इनको अगर सभी को आप लोग ऐड करोगे तो 2 टाइम्स एडी होगा, 2 टाइम्स बीडी एबी, इसको एबी करो ना, एबी प्लस बीसी, एडी एबी प्लस बीसी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी, एबी प्लस बीसी, तो 2 टाइम्स अपने पास एबी है, 2 टाइम्स बीसी है और 2 टाइम्स सीए है। मैंने कहा ना पहला आपका फर्स्ट मेरी क्लास है यूट्यूब चैनल पर, हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक्स हो ऐसे, क्योंकि आप ऐसे तो क्लासेस में स्टूडेंट्स के सामने होते हैं, पहली बार कैमरे के सामने, अकेला कैमरा सामने है, तो बड़ा होगा किससे, ट्वाइस ऑफ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, 2 से 2 कट जाएगा। और यही मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों साइड्स का सम हमेशा बड़ा होता है। तो ये कैसे आया, ये वाला पॉइंट अब पूछा है एसएससी ने। एसएससी ने 4 ऑप्शन लिखे कि बताइए निम्न में से कौन सा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एबी प्लस बीसी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी। दूसरा ऑप्शन बना दिया एबी प्लस बीसी ग्रेटर देन 3 टाइम एडी। चौथा ऑप्शन 4 दे दिया, पांच ऑप्शन यहां 5 दे दिया, ऐसे 4 ऑप्शन ए बी सी और डी बना दिए। और ये आप लोगों का अगर किया होता, ये क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आधे सेकंड का भी नहीं था, नहीं तो अचानक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रूव करने का तरीका तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे मिलाओ, और वो सारी चीजें इस चैनल पर जब मैं आपकी शुरुआत करूंगा यूट्यूब चैनल पर, उस टाइम में सारे आगे बढ़ाकर कैसे प्रूव करोगे ये सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। मीडियन का जो अकेला पॉइंट है माध्यिकाओं का, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों मीडियंस एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करती हैं। ये यहां से गई, ये यहां से गई, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन तीसरी मीडियन यहीं से क्यों इंटरसेक्ट कर रही है, थोड़ी सी इधर से पास क्यों नहीं होती, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह क्यों मिलते हैं, चलो बताओ, तीनों एल्टीट्यूड एक ही जगह क्यों मिलते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो एसएससी ने एक बार पूछा भी है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर ये समझ में आया होता आपके पहले ही कि ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का सम, तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही जगह क्यों मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन आधे सेकंड का भी नहीं था अगर बेसिक पढ़ा होता तो आपका, और अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर आप लोग उस चीज को नहीं कर पाओगे। तो ज्योमेट्री पढ़ने का तरीका जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो ये है कि कोई भी पॉइंट आप लोग देखो, मीडियन अकेले का कम से कम मैं आपके लिए 2 या 3 लेसन डालने वाला हूं मीडियन के, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी समझ में आएगी, सारे क्यों का मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। अगर आप क्यों पर जाओगे, कंप्लीट ज्योमेट्री समझ में भी आ जाएगी, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 10 के 10 क्वेश्चन आए, 11 के 11 क्वेश्चन कर पाओगे अगर बेसिक आप लोगों को पता है तो। मैं हमेशा जोड़ देता हूं बेसिक पर, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ यही फील किया है, जिस स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रांग होता है उसका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी का फटाफट हो जाता है, और जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता ओनली ट्रिक्स रटने की कोशिश करता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखिए, तो इस YouTube चैनल पर हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊं। ध्यान देना, हम लोग सीखते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी, इसका अपने पास मान लो मीडियन की बात छोड़ते हैं, कोई भी बात कर लीजिए आप लोग, जैसे एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वो अपने पास होता है आई, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर के बाद कौन समद्विभाजक है। अब पहली बात इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन समद्विभाजक तीनों एक जगह क्यों मिलते हैं, और ये पॉइंट अगर आपको पता हो ना तो बहुत सारे पॉइंट्स खुद ही सीखोगे आप। जब इस चीज को प्रूव करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो एसएससी में आते हैं वो आप लोग खुद ही सीखोगे। देखो, फिर आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए क्यों होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला एच, क्षेत्रफल रेडियस का फॉर्मूला अंतर्वृत्त क्यों खींच सकते हैं, ये तीनों साइड यहाँ से तीनों डिस्टेंस इक्वल क्यों होती है, यहाँ पर क्षेत्रफल अपॉन एस क्यों होता है, हर चीज का जो भी पॉइंट आपको दिखाई दे उसका आप लोग क्यों लगा देना, ज्योमेट्री आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जहां पर आप लोग बैठे हैं, मैं कल से 25 तारीख से मतलब यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियोस डालने की शुरुआत करूंगा आप लोगों के लिए, जहां से आप लोग सब कुछ समझ सकते हो, हर क्यों का जवाब मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास में पूछ रहे हैं वो पॉइंट आपके दिमाग में भी हो सकता है, वहां पर आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी क्वेश्चन क्लास में पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस चैनल पर भी बताने वाला हूं। तो इस यूट्यूब चैनल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिक चीजें अगर
अगर आप लोगों को पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए आप लोग, नहीं तो होगा क्या, थोड़ी सी चीज आप लोग रट लोगे, 10 में से क्वेश्चन कर पाओगे 6 या 7 और स्कोर होगा मेंस में 160 और 165 के आसपास, 150 के आसपास ही, और फिर लगेगा कि अगले साल हो जाएगा, अगले साल फिर वही प्रॉब्लम होगी, होगा क्या, फिर से वही नंबर 170 के आसपास, फिर लगेगा अगले साल हो जाएगा, और ऐसे 3-4 साल कब निकल जाएंगे आप लोगों को खुद को भी पता नहीं लगेगा। तो आप लोग बेसिक से पढ़ना, बेसिक पढ़ोगे सिलेक्शन बड़ा जल्दी होता है। अप्रोच तो साथ साथ पता होनी चाहिए, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन बेसिक पहले होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को अप्रोच भी पता होनी चाहिए। तो कल से मैं यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेसन डालूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका जो होगा उसमें ध्यान रखना आप लोग अपनी नोटबुक, थोड़ा मैं स्लो पढ़ाता हूं, ये मैंने पहले भी बताया, थोड़ा मैं स्लो पढ़ाऊंगा, बोर मत होना, साथ साथ बने रहना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझसे बोर हो जाते हैं कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हो। वो आप लोगों के लिए धीरे 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 जब पढ़ोगे 30 से 35 या 40 मिनट तक के मैं वीडियोस आप लोगों के लिए डालूंगा, एक वीडियो तो अभी तो छोटे छोटे 4-5 8-10 मिनट के हो सकते हैं वीडियोस, लेकिन इस चैनल पर फिर मैं कम से कम 30 से 40 मिनट के बीच वीडियोस डालूंगा। थोड़ा मैं स्लो पढ़ाता हूं, ये मुझे भी पता है, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात होती है, काफी सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर थोड़ा सा स्लो चल रहा है आप लोग, कोई बात नहीं, साथ बने रहोगे तो कंप्लीट ज्योमेट्री आपको समझ में आएगी, और धीरे धीरे जो चीज दिमाग में घुसती है वो हमेशा अच्छे से समझ में आती है। ये मैंने पिछले 8 साल से फील किया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूं। जब तक मुझे लगेगा कि स्टूडेंट के नहीं समझ में हो सकता है, क्योंकि मुझे आदत है क्लास में 2 बार 3 बार बताने की, तो यहां भी पहली बार मैंने कहा ना इस कैमरे के सामने आऊं तो यहां भी कोई चीज मैं 2-3 बार बता सकता हूं, तो उसको ये मत सोचना कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम होगा, उसमें आप लोग सोचिए। मैं कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा इसमें पढ़ाने के अलावा, क्योंकि टाइम दोनों का इंपॉर्टेंट है, दोनों को, मैं भी और आप लोग भी जितने भी हो, तो मैं एक्स्ट्रा कोई भी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर पढ़ाई की ही बातें होंगी, लेकिन उसको थोड़ा, ताकि पढ़ाई की बातें अलग बातें नहीं करके, कई बार होता है चीजें फास्ट पढ़ा दो फिर कोई नई बातें हैं ये वो शुरू कर दो, और फिर चीजें, मैं चीजों को ही स्लो स्लो पढ़ाऊंगा ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। मैं आप लोगों से पढ़ाते टाइम पूछूंगा समझ में आया, तो आप लोग जहां भी बैठो आपको बोलना है हाँ समझ में आया, नहीं आया तो थोड़ा रिवाइज करके देख लो, लेकिन बोलना है साथ। जब भी आप लोग रात को देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, दिन में देख रहे हो, हाँ समझ में आया, पास वाले को रूममेट को पता लगना चाहिए कि हाँ इसने कुछ बोला है, नहीं समझ में आया रिवाइज करके वापस देखिए, एक पेन और एक कॉपी अपने साथ रखना, कंप्लीट नोट्स मैं आप लोगों को बनवाऊंगा। उसके बाद इस यूट्यूब चैनल को तो पहले आप लोग साथ साथ देखते चलो, लिखते चलो, फिर उसको साथ साथ देखो और उसको पढ़ते चलो, फिर यूट्यूब चैनल को हमेशा के लिए बंद करो, और जो नोट्स बन गए ज्योमेट्री के उनको पढ़ डालो। एक भी क्वेश्चन आपका एसएससी में बाहर से इस थ्योरी पर क्वेश्चन नया बन सकता है, लेकिन थ्योरी बाहर से नहीं आ सकती, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बेस्ट विशेष दे सकते हो। ओके थैंक यू, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं अपने नए चैप्टर में नए लेसन के साथ।